अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम बात करेंगे मैक्लॉरेन सीरीज़ की। मैक्लॉरेन सीरीज़ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एफ ऑफ ज़ीरो डैश एक्स एफ ऑफ ज़ीरो डबल डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव और x4 बाय 4th फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और हमें अब इस मैक्लॉरेन सीरीज़ को अप्लाई करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख रखा है और इसे सॉल्व भी किया हुआ है आज, इसलिए ये पहले से सॉल्व किया हुआ है, आपको मैं साथ साथ सॉल्व करके नहीं बता रहा क्योंकि कल मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो लेकिन बाई चांस मुझसे वो खुद ही डिलीट हो गई, तो इसलिए अब मैं फिर ना इसको ऊपर से ही आपको मतलब बता रहा हूँ कि ये मैंने इसे कैसे सॉल्व किया था, आपको यकीनन इसकी समझ आ जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2.8 का कि जिसमें कहता है अप्लाई द मैक्लॉरेन सीरीज़ एंड प्रूव दैट। इसमें 5 पार्ट्स हैं। मैंने इसमें पहले 4 पार्ट किया है आपको समझाने के लिए क्योंकि ये इजी पार्ट है। अगर आपको इजी पार्ट पहले समझ आ जाएगा तो फिर जो मुश्किल पार्ट होते हैं वो भी समझ आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास था e रेज़ टू पावर x और ये इक्वल था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन होता है, आप फैक्टोरियल का साइन ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिख रखा है, और या इस तरह से आप साइन अगर यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही होता है। हमने इसे सपोज कर लिया e रेज़ टू पावर x को कि ये f ऑफ x है। आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं f डैश x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e की x का e की x ही रहता है। f डबल डैश वो e की x ही रहेगा, f ट्रिपल डैश वो भी e की x रहेगा, और इसी तरह ये डेरिवेटिव हमने सो ऑन डाल दिया कि हम ये इस तरह डेरिवेटिव 4, 5, 6, 7 जितने भी लें तो यही बनेंगे, क्योंकि हमें 3-4 डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है जो हमने इसमें अप्लाई करने होते हैं, इसलिए मैंने इसके 3 डेरिवेटिव ले लिए, इतनी काफ़ी है। अच्छा जी, अब x की जगह पे हमने ज़ीरो लगाना, जैसे ये x है इसकी जगह हम ज़ीरो लगाएंगे और इसकी जगह पे हम ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ज़ीरो अप्लाई किया, सॉरी इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ज़ीरो बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर ज़ीरो करेंगे वो 1 होगा। इसी तरह क्योंकि ये सब सेम है ना, तो जैसे ही इसमें ज़ीरो लगाएंगे वो ई रेज़ टू पावर ज़ीरो वो भी 1 बनेगा, डबल डैश में ज़ीरो लगाएंगे वो भी 1 बनेगा, थर्ड डेरिवेटिव में ज़ीरो लगाएंगे तो भी 1 बनेगा। तो इसके सारे डेरिवेटिव जो है ना वो ज़ीरो लगाने से डेरिवेटिव्स के अंदर आंसर 1 1 ही रहा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इस मैक्लॉरेन सीरीज़ को लिखेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आ गया जी इसका नेक्स्ट पेज, जिसमें हमने लिखा बाय द मैक्लॉरेन सीरीज़। हमने यहाँ पे मैक्लॉरेन सीरीज़ ये वाले देखें जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो एक्स प्लस एफ ऑफ ज़ीरो डैश एक्स प्लस एफ ऑफ ज़ीरो डबल डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हमने ये मैक्लॉरेन सीरीज़ इसकी लिख डाली, और अब इसमें जो हम ये आंसर निकाल चुके हैं ना पीछे, मतलब ये वाले जो आंसर हमने निकाले हैं एफ ऑफ ज़ीरो का, एफ ऑफ ज़ीरो डैश का, डबल डैश का, ट्रिपल डैश का, ये आंसर हमने इन एफ ऑफ ज़ीरो और डैश में लगा देने हैं। यहाँ पे वो जो हमने अभी मैंने आपको बताया वो 1 लगा दिया, एफ डैश एक्स एफ ज़ीरो डैश जो है ना वो भी 1 के बराबर है, वो उसकी जगह लगाया, डबल डेरिवेटिव ज़ीरो वाला वो भी 1 था, ट्रिपल डैश वो भी 1 था। हमने सिर्फ इनकी जगह पे वैल्यूज़ लगा दी हैं इसकी 1 के अलावा जो भी वैल्यू बनती है वो हम वो लगा देते हैं। इसमें 1 था तो हमने 1 लगा दिया। अब यहाँ पे देखें तो 1 का 1 रहेगा, 1x का 1 रहेगा, ये 1 मल्टीप्लाई होकर एक्स के बाय 2 फैक्टोरियल लेना है, इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल लेना है एंड सो ऑन, और यही हमने प्रूव करना था। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए, इसमें हमें कोई और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपको इसका 5th पार्ट भी देखना होगा। ये 4 पार्ट था, ये 5th पार्ट है। इसके बाद हम पार्ट 1 पे चलेंगे। ई रेज़ टू पावर 2x लिखा, ये क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 8x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन टू इन्फिनिटी। हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल विद द हेल्प ऑफ द मैक्लॉरेन सीरीज़ प्रूव करना है। तो मैं इसे पुट कर लूँगा कि ये एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स कहा, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी किया ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहता है। यहाँ ई रेज़ टू पावर 2x है तो ई रेज़ टू पावर 2x डेरिवेटिव आएगा, 2x का फर्दर आपके पास 2 आ जाएगा।
इसी तरह से ये 2 कांस्टेंट है, शुरू में आ गया, और इस e रेज़ टू पावर 2x का फर्दर डेरिवेटिव ले लिया तो वो फिर ये देखें e की पावर 2x का 2x, और इस 2x का यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 मिलके फिर 4 हो जाएगा। फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, e की x का e रेज़ टू पावर x रहेगा, और फर्दर डेरिवेटिव 2 यहाँ पे आ जाएगा, और इस 2 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। इसी तरह से ये मैंने 2 टू द 4 करके ये 4 लिखा था, ये मैंने 8 लिख लिया। अब हमने मेरे प्यारों, अब हमने क्या करना है कि इनमें ज़ीरो लगाना है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे आप ज़ीरो पुट करेंगे। चलिए जी हम देखते हैं इसको, पेज की सेटिंग हो जाए। ये यहाँ पे ज़ीरो लगाया, यहाँ पे ज़ीरो लगाया तो e रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा, और e रेज़ टू पावर 0 1 होता है। बारी आ गई इसकी f डैश x की, जब आपने इसकी जगह 0 लगाना है तो e रेज़ टू पावर 0 बनेगा, साथ में ये 2 भी है, तो फिर आपके पास 2 e रेज़ टू पावर 0 बनेगा। e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, इसलिए 2 द 2 रहेगा। फिर जब आप इसमें लगाते हैं यहाँ पे आ जाइए, 4 है, इसकी जगह 0 लगाया तो e रेज़ टू पावर 0 बनेगा। e रेज़ टू पावर 0 जो है 1 के बराबर होता है, ये देखिए जी 4 e रेज़ टू पावर 0 ये 1 होता है, और 4 1 द 4 आ जाएगा। इसी तरह इस 8 में आपने e रेज़ टू पावर 2x की जगह 0 लगाएंगे जब, तो ये भी 0 हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 0 जैसे ये बना, और e रेज़ टू पावर 0 1 के बराबर होता है, और 8 आपके पास बच जाएगा, वो यहाँ पे आ चुका है। हमने इसका f ऑफ 0, f डैश 0, डबल डैश 0, ट्रिपल डैश 0, हमने तीनों चारों डेरिवेटिव इसके मालूम कर लिए हैं, और अब हम अपनी मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर अप्लाई करते हुए इसका आंसर निकालेंगे। तो आप देखें कि फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय द मैक्लॉरेन सीरीज़, मैक्लॉरेन सीरीज़ की मदद से। चलिए मैं बाकी पेजेस हटा दूँ ताकि आपको ये सही से समझ आ जाए और नज़र भी आ जाए जी। तो माय डियर यहाँ पे देखें कि बाय दी मैक्लॉरेन सीरीज़ f डैश x बराबर होगा f ऑफ 0, ये मैंने सीरीज़ लिख डाली जो हम पहले भी लिख चुके हैं, 3 दफ़ा मैंने आपको बता दी है ये सीरीज़, हमने इसको अप्लाई किया। f ऑफ 0 की वैल्यू लगा दी, f ऑफ डैश 0 की लगा दी, डबल डैश 0 की लगाई, ट्रिपल डैश 0 की लगाई, सबकी वैल्यूज़ लगा दी। हमने इसमें से कुछ नहीं काटना क्योंकि यही चीज़ हमने इसमें से प्रूफ करना थी, वो हमने प्रूफ कर डाली। लीजिए जी अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 पे। माय डियर ये जो पार्ट नंबर 1 ना, जैसे मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा नहीं। देखिए log 1 प्लस एक्स बराबर होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड प्लस सो ऑन। ये हमें उसने सवाल दे दिया। हमने इस log 1 प्लस एक्स को f ऑफ x का नाम दे दिया। ये जैसे f ऑफ x बराबर होगा log 1 प्लस एक्स के। आप इस f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। अब x की जगह यहाँ था 1 प्लस एक्स, तो फिर 1 बाई 1 प्लस एक्स होगा। हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये डेरिवेटिव फर्दर इसका ऐसे कैसे बनता है, उसके लिए मैंने ना आपको यहाँ पे अलग से ये चीज़ समझाई हुई है, आप इस पर ज़रा गौर करें। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि f ऑफ x बराबर है log x के। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। इस 1 प्लस एक्स को हम इस डिवीजन से ऊपर लाएं तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर -1 बनेगी। -1 अगले स्टेप में डबल डेरिवेटिव के अंदर -1 साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे तो -2 होगा। इससे अगले स्टेप में -2 साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -3 होगा। अगले स्टेप में -3 साथ करेंगे मल्टीप्लाई -6, और -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -4 बनेगा। इस -4 को आप डिवीजन में भी ला सकते हैं। यही डेरिवेटिव जो है ना मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखे हैं, वहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया और यहाँ मैंने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ तक बात कर चुके थे -1 बाई 1 प्लस एक्स 4 की एक्स स्क्वायर की, और इसका फर्दर डेरिवेटिव ये देखिए 2 बाई 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसी तरह इसका फोर्थ डेरिवेटिव -1 बाई 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 बनेगा। ठीक है जी। अब देखिए माय डियर, आपने इस x की जगह 0 लगाना है, जैसे ये 0 लगाया। आपने इस x की जगह 0 लगाया तो log 1 बचेगा, और log 1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। आगे चलते हैं, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 1 बाई 1 बचेगा, जैसे ये 1 बाई 1 प्लस 0 था तो 1 बाई 1 1 होता है। इस सेकेंड डेरिवेटिव में आ जाए, यहाँ 0 लगाया, यहाँ 0 लगाया, तो देखें -1 बाई 1 प्लस 0 उसका स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता तो इसलिए -1 बचेगा।
जब हमने इसमें ज़ीरो लगाया तो यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, 2/1 + 0 बचेगा, वो ये है। और उसका पावर 1 की पावर क्यूब हो जाए, 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 4 हो, 1 ही रहता है, इसलिए 2 बच गया। और इसी तरह जब फोर्थ डेरिवेटिव में आपने पुट किया तो आपके पास -6 आ चुका है। देखा, हमने ये चारों डेरिवेटिव्स मालूम कर लिए। इनके जो आंसर्स निकले हैं इन्हें हम उठाएंगे और अपनी मैक्लॉरन सीरीज़ के अंदर लगा देंगे। चलिए जी, मैक्लॉरन सीरीज़ में लगाना है तो मैक्लॉरन सीरीज़ नेक्स्ट पेज पे लिख रखी है। तो ये आ गई जी इस पेज पे मैक्लॉरन सीरीज़। मैंने बताया ना, मैंने कल सारी मेहनत की थी, लेकिन क्या करें वो मुझसे डिलीट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर मुझे अब आपको लिख के नहीं बल्कि ऐसे बताना पड़ रहा है, तो माफ़ कीजिएगा इस सिलसिले में। बाय द मैक्लॉरन सीरीज़, मैक्लॉरन सीरीज़ ये हमने लिख डाली, ये सारी मैक्लॉरन सीरीज़ लिखी हुई है। ठीक हो गया जी। f(x) का डेरिवेटिव log 1 + x जो हमने पीछे लिखा था वो लिखा, 0 0, ये f(0) निकला था हमारे पास। ये मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा, ये देखें, f(0) 0 था, f(0) 1 था, f(0) -1 था। ये वैल्यूज़ हम लगाएंगे यहाँ पर, इसमें जहाँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहाँ हमें ये वैल्यूज़ पुट करना होगी। तो मैंने इनकी वैल्यूज़ लगा दी हैं, ये जो हम पिछले पेज पे निकाल चुके थे वो वैल्यूज़ लगाई। और अब आगे क्या करना था, ये 0 है, ये 1 × x 1 रहे x रहेगा, और ये माइनस शुरू में आ जाएगा, x² 2 फैक्टोरियल बनेगा। ये आपका 2x³ 3 फैक्टोरियल बनेगा। और ये जो 3 फैक्टोरियल है ना माय डियर, इसे हम 6 कहते हैं। अब कैसे कहते हैं मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, आपको मैं दोबारा बताता हूँ, पहले आप ये देख लें। तो आगे पे क्या था आपके पास, 4 वाला, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, 6/24 बन गया। और ये सिलसिला इसी तरह चलता चला जाएगा, आप इसे 100 डाल देंगे। अब इसे आप सिंपल कर सकते हैं, ये लिखने का मकसद भी यही था कि हम इसे काट सकते हैं। x रहेगा वैसे ही, x² भी वैसे रहेगा, ये इससे कट जाएगा 3 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 24 है, 6 4 24 होता है, आपके पास 4 बच जाएगा। और यही आपने प्रूफ करना था। रही बात फैक्टोरियल की, देखिए जी यहाँ पे मैंने लिखा कि 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 1, इन्हें मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक मल्टीप्लाई करना। 4 का मतलब है 4 3 2 1, 5 का मतलब है 5 4 3 2 1, अगर 6 होता तो 6 5 4 3 2 1, अगर 7 होता तो 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह मतलब जितना भी फैक्टोरियल होता है ना, उससे मल्टीप्लाई करते हुए आपने 1 तक जाना होता है। तो ये फैक्टोरियल का तरीका होता है मालूम करने का। तो जनाब हमने इसकी मदद से ये पार्ट किया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2 इसका। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से 5 मार्क्स का ये एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसे गौर से देखें। इससे पहले वाले शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। वो कहता है जी cos x बराबर होगा 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल प्लस x6, आगे माइनस आना था, -x6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसमें एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस होता है। अब ये कैसे होता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। आप इसे नाम दे देंगे f(x) का। f(x) बराबर है cos x के। इसका डेरिवेटिव लेंगे f'(x) होगा। f'(x) को cos x का डेरिवेटिव -sin x लिखा। अब इसका डबल डेरिवेटिव ले लें, और साइन का डेरिवेटिव cos होता है इसलिए -cos बन गया। आपने फर्दर डेरिवेटिव लिया, cos का डेरिवेटिव -sin होता है, क्योंकि ये -cos है इसलिए +sin होगा। और साइन का फर्दर डेरिवेटिव आपको पता है cos x होता है। अब माय डियर लगाएंगे आप 0 इनके अंदर, 0 हीरो, ये देखें यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, ये f(0) = cos 0 और cos 0 1 होता है। जब आपने साइन की जगह 0 लगाना है और साइन 0 0 होता है। आपने जब फिर cos में 0 लगाना है और cos माइनस का है तो -1 बचेगा। आपने फिर साइन में 0 लगाना है तो 0 बनेगा, और आपने अगर cos में 0 लगाना है तो 1 मिलेगा आपको। ये हमने 4 डेरिवेटिव इसके मालूम कर लिए हैं। मैक्लॉरन सीरीज़ में लगाएंगे और हम आंसर ले लेंगे इसका। आप देखेंगे कितना खूबसूरत आंसर बनने वाला है। अगर आपने ये चारों पार्ट्स अच्छे से समझ लिए, सुन लिए और फिर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाय द मैक्लॉरन सीरीज़, मैक्लॉरन मैथमेटिशियन जो कहता है कि सीरीज़ लगाएं ये वाली, ये इसी के नाम से है, मैथमेटिशियन के नाम से। f(x), f(0), f(0)(x), f(0)(x²/2), f(0)(x³/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 0 की वैल्यू लगा दी हमने, f(0) 1 के बराबर है,
और ये 0 के बराबर है, ये फिर -1 के बराबर, इसकी वैल्यू फिर 0, इसकी वैल्यू फिर 1 थी, हमने वैल्यूज़ लगा दी। अब ये 1 वैसे लिखा और 0 मल्टीपल बाय x 0 होता है, लेकिन मैं वो भूल गया, मैं लिख दिया था, इसलिए मैंने कहा चलो अब रहने देते हैं, अगले स्टेप में हम फिर इसको छोड़ देंगे। और यहाँ से माइनस शुरू में ले आए और x² बाई 2 फैक्टोरियल बचा, ये 0 हमने छोड़ दिया, ये 1 जो है ना मल्टीप्लाई इससे 4 से हुआ तो 4 फैक्टोरियल वैसे रहा, इसलिए x⁴ बचा। और अब ये 0 जो है ना हमने गलती से लिखा था, तो इसलिए एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं और बाकी ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, और ये हमारा प्रूफ था। अगर आप स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में आई हैं तो यकीनन आप इसका पार्ट नंबर 3 खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये होमवर्क होगा, आपने ये पार्ट नंबर 3 जो है वो खुद से सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व ना कर पाएँ तो फिर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए, आपको ये पार्ट 3 भी जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं तक था, कल मिलेंगे हम इससे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।